Hello everyone. Today we'll be talking about how we can manage our time in a more efficient way. तो बेसिकली हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो ये तो हम सबके लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ही पहले से। टाइम मैनेजमेंट हमें करना बहुत कुछ है, लेकिन टाइम हमेशा हमें कम पड़ जाता है। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है आपको प्लान करना है। अब क्या प्लान करना है आपको कि आपको क्या चीजें करनी है और आपको कब करनी है वो चीजें। यूजुअली हम अपने दिमाग में वो लिस्ट बना लेते हैं दैट हमें ये करना है, हमें वो करना है, इससे मिलना है, उससे मिलना है, ये काम खत्म करना है। बट दिस इज नॉट कॉल्ड प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग का मतलब होता है कि आपने अपने हर एक्शन के बारे में सोचा है। तो यूजुअली सोने से आधे घंटे पहले तक, द मोमेंट वी गो इन टू बेड, सपोज आप रात को 10 बजे आप बेड पे जाते हैं सोने के लिए। हम जैसे ही बेड पे जाते हैं हम तुरंत सो नहीं जाते। अगर हम बेड पे 10 बजे जाते हैं तो हमें नींद आते आते 10:15 10:20 हो ही जाता है। तो वो 15-20 मिनट्स आप यूटिलाइज करें एंड आप अगले दिन को मेंटली प्लान कर ले कि कल मुझे सुबह उठ के पहला काम क्या करना है। वो पहला काम करने के लिए मुझे कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, मुझे कौन से लोगों की ज़रूरत है, मुझे वो काम क्यों करना है, वो काम करने में मुझे कितना वक्त लगने वाला है, कितना टाइम लगेगा, एंड देन वो काम खत्म होने के बाद मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी, मैं क्यों करूंगी। दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। सिर्फ ये नहीं सोचना है कि मुझे 1 2 3 4 5 ये सारी चीजें करनी है बस सो जाओ, नहीं। क्यों करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है, हमें सब सोचना है। दिस इज कॉल्ड द करेक्ट वे टू प्लान योर डे। तो वो 15-20 मिनट्स आप यूटिलाइज करें और आप अपने डे को प्लान कर लीजिए। नेक्स्ट इज प्लीज सेट गोल्स करेक्टली। अगर आप स्टूडेंट हो, जैसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, वो ऐसा करते हैं दैट अगर अभी वो 60% मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो उन्होंने अपना गोल रखा हुआ रहता है 90%, हमें 90% तक पहुंचना है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रेंड्स मैं देखती हूँ कि वो 90% तक कभी नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? बिकॉज वो गोल उनको अनअचीवेबल लगता है। अनअचीवेबल क्यों लगता है? क्योंकि 60 से 90 मिलना बहुत आसान काम तो है नहीं। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड वो टाइम के लिए लोग पेशेंट नहीं रहते। ओके उनको जल्दी जल्दी रिजल्ट्स चाहिए होता है। हमें क्या लगता है कि द मोमेंट आई गेट 60 एंड आई स्टार्ट स्टडिंग, नेक्स्ट टाइम जब मैं एग्जाम दूंगी तो मुझे 90 आ जाएंगे। और ऐसा होता नहीं है, आते नहीं है 90, एंड देन वी थिंक कि मैं जो कर रही थी वो तो हो ही नहीं रहा है, फिर मुझे मेहनत करना ही क्यों। तो हमने तो गोल ही गलत सेट किया ना, हमने बहुत बड़ा जंप के साथ एक गोल सेट किया है जो कि बहुत गलत है। तो हमें अपने गोल सही से सेट करने हैं। अगर मैं अभी 60% पे हूँ तो मैं अपना पहला गोल 70 का रखूंगी। आई विल नॉट गो टू 90। आई विल एंश्योर दैट जब मैं नेक्स्ट टाइम एग्जाम दूँ तो मुझे 70% मिले। एंड हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। तो गोल्स हमेशा अचीवेबल होने चाहिए और मेजरेबल होने चाहिए। अचीवेबल मतलब जो अचीव करना आसान हो। तो ये हम 60 से 70 का अगर हम गोल सेट करते हैं तो अगले एग्जाम में हम 70 अगर पहुंच जाते हैं तो वो हमारे लाइफ के लिए या कोई भी चीज के लिए एक बूस्ट होता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हाँ मैंने जो गोल सेट किया था वो मैंने पूरा किया। ऑन द अदर हैंड अगर आपने 90% का गोल सेट किया होता और आपको 70 आते तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता। ओके एंड इस बार अगर आपको 70 आए और आपने गोल भी 70 का सेट किया था तो आपका कॉन्फिडेंस क्या हुआ? बूस्ट हो गया। तो देखा आपने डिफरेंस, यू गॉट द सेम मार्क्स, आपको उतने ही मार्क्स मिले, बट आपका गोल अलग होने की वजह से कॉन्फिडेंस एक में डाउन हुआ और एक में अप हुआ। नेक्स्ट इज यू हैव टू प्रायोरिटाइज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रायोरिटाइजिंग? आपको कौन सा काम पहले करना है ये आपको पता करना है। कौन सा काम पहले करना है? जो काम ऑब्वियसली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी लाइफ में बस सोच लेते हैं कि हमें ये काम करना है, बट हम ये नहीं सोचते कि इनमें से कौन सा काम इम्पोर्टेंट है और कौन सा काम इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट इज सेट अ टाइम लिमिट फॉर एवरीथिंग यू डू। ओके आप कुछ भी छोटी से छोटी चीज आप कर रहे हो, आप शायद खाना बना रहे हो या फिर शायद आपने सोचा है कि ये पार्ट आज मुझे पढ़ना ही है, तो आप उसके लिए एक टाइम लिमिट सेट कर ले। तो क्या होगा, जब भी आप कोई टाइम लिमिट सेट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपको प्रायोरिटाइज करने में आसानी होगी। आप इस तरह से प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि अच्छा मुझे ये काम करने में 30 मिनट्स लगेंगे और ये काम करने में 2 घंटे लगेंगे। तो
इनमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? अगर दोनों सेम इम्पोर्टेंस के हैं तो ऑब्वियसली मैं पहले वो काम कर लूँगी जो जो कम टाइम में हो सकता है, उसके बाद मैं 2 घंटे वाला काम करूँगी। तो व्हेन यू सेट अ टाइम लिमिट फॉर एवरीथिंग, यू कम टू नो दैट एग्ज़ैक्टली मुझे कितना टाइम लगने वाला है। अगर आपको किसी से मीटिंग करनी है, अगर आपको कहीं जाना है, तो आप अपना शेड्यूल भी, अपना टाइम टेबल भी आप प्लान कर सकते हो कि आपको एग्ज़ैक्टली क्या चाहिए। नेक्स्ट इज यू ऑलवेज आर सपोज टू टेक अ ब्रेक बिटवीन टास्क। आई नो हम अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है, हमारा पैक्ड शेड्यूल होता है, बहुत हेक्टिक होता है, बट ट्रस्ट मी दोस्त, आपको हमेशा ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है। हम अपने आप को ओवर स्ट्रेस कर देते हैं एंड फिर अल्टीमेटली हम बीमार पड़ जाते हैं। तो थोड़ा बहुत टाइम, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप 2 टास्क के बीच में बहुत ज़्यादा कोई ब्रेक ले, बट नहीं, आप 10 मिनट्स या 15 मिनट्स का ब्रेक ले ले 2 टास्क के बीच में, तो आपका माइंड भी रिफ्रेश हो जाएगा, आपका बॉडी भी रिफ्रेश हो जाएगा, एंड देन यू विल फील लाइक डूइंग द नेक्स्ट वन इज यू हैव टू डेलीगेट टास्क्स एंड आउटसोर्स इट। अब डेलीगेट एंड आउटसोर्स का मतलब क्या, कि आप अपने लाइफ से, अपने शेड्यूल में आपके जितने भी काम है, कुछ काम को आप दूसरों को असाइन कर दे, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन। आप डेलीगेट कर दे, आप आउटसोर्स कर दे, आप दूसरों को असाइन कर दे। सपोज आप ऑफिस जाते हैं एंड देन योर आपके जो काम है वो लाइंड अप है, बट उनमें से कुछ काम ऐसे हैं जो कोई और भी कर सकता है, क्योंकि वो काम एक्चुअली उसी का है। तो आप उनके साथ मीटिंग कर ले और आप उनको वो काम आउटसोर्स कर दे। ऑफ कोर्स ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है अपना काम दूसरों से करवाना, बट वेर एवर पॉसिबल, जहां आपको पॉसिबिलिटी दिखे वो आप कर दे। तो आप ऐसा कर सकते हैं दैट अगर आपके कुछ टास्क है, उसमें से कुछ टास्क ऐसे हैं जो आपके कोई को वर्कर ऑलरेडी कर रहे हैं, उनको उसमें एक्सपीरियंस है, तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप मेरे भी ये चीज़ ले लो और ये टास्क कर दो, तो उसके बदले में आपकी कुछ मदद मैं कर दूंगी। तो इस तरह से द प्रोसेस विल बिकम फास्टर। Another very important way of managing your time is learning to say no. So a lot of us in our lives, हमें पता ही नहीं होता है कि लोगों को हम ना कैसे बोले, हम उनको मना कैसे करें, राइट? कोई भी हमसे कोई हेल्प मांगता है या कुछ भी कहता है हमें करने को, हमें पता है कि हमें वो करने के लिए टाइम नहीं है, फिर भी हम उनको ना नहीं बोल पाते हैं। अब क्या होता है कि किसी ने मुझसे आके कुछ मदद मांगी, मैं उनको ना नहीं बोल सकती, बिकॉज प्रोबेबली वी ऑल आर वेरी गुड हार्टेड, वी आर वेरी काइंड, वेरी जेनरस, तो हम मना तो नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगी। अब इससे क्या होता है कि वो इंसान हमसे उम्मीद रखने लगता है कि हाँ, इसने हाँ बोला है तो ये हमारी मदद करेंगे, और मेरे पास तो टाइम है ही नहीं। तो जब मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने शेड्यूल में उस चीज़ को हड़बड़ी में एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ, और उससे क्या होता है कि ना मैं इफेक्टिवली उनकी मदद कर पाती हूँ और ना मैं मेरा एग्जिस्टिंग काम अच्छे से करती हूँ। सो दिस इज द प्रॉब्लम। सो आपको पता होना चाहिए कि आपके शेड्यूल में क्या क्या है और आप कितना टाइम एडजस्ट कर सकते हो। तो आपसे जब भी कोई मदद मांगे या कुछ फेवर मांगे, तो प्लीज़ आप पहले अपने शेड्यूल देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप उसके लिए टाइम निकाल सकते हैं, आप तो ही हाँ बोले। ट्रस्ट मी, आप उनको हाँ बोलते हैं एंड फिर उसके बाद आप उनको हेल्प नहीं कर पाते हैं, उससे उनको ज़्यादा बुरा लगता है। उससे अच्छा आप उसी टाइम उनको ना बोल दे, उससे भले ही उनको ज़रा सा बुरा लगे, बट अल्टीमेटली दे विल फाइंड समवन एल्स टू हेल्प देम। बट अगर आप उनको हाँ बोलते हैं एंड देन यू आर नॉट एबल टू हेल्प, तो उस टाइम वो टोटली 100% वो आप पे डिपेंडेंट रहते हैं, एंड तब उनको डिच करना ये बिल्कुल सही नहीं है। So these were some tips of how you can manage your time effectively. So please subscribe to our channel and I will see you in the next video.